अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का पेपर देखेंगे जो कराची सेंटर पे हुआ था 25 अगस्त 2022 को। सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाई वाई बोट सेल्स, यानी कि क्यों कश्ती तैरती है और सुई जो है वो पानी में डूबती है। तो इसका ऑप्शन है बिकॉज ऑफ रेजिलियंस या बुएंसी। उसके बाद है एट द टॉप ऑफ माउंटेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज़ होता है। जैसे हम माउंटेन के टॉप पे जाएंगे तो हमें वाटर को बॉयल करने के लिए कम हीट या टेम्परेचर चाहिए होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हॉट एयर जो है यानी कि गर्म जो हवा है वो रूम में कहाँ पे यानी कि रहती है, गर्म हवा कहाँ पे रहती है रूम में। तो ये सीलिंग में जो है ना, यानी कि छत के करीब गर्म हवा रहती है, ग्राउंड पे नहीं, यानी कि फ्लोर या ज़मीन पे गर्म हवा नहीं होती, ऊपर होती है सीलिंग। ठीक है, सीलिंग यानी कि जिसको हम रूफ़ कहते हैं। रूफ़ और सीलिंग में क्या फ़र्क है भाई? जैसे ये छत है ये हमारा छत हो गया। ये छत से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो रूफ़ होता है, ठीक है। और छत से नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो सीलिंग है। तो ये फ़र्क है सीलिंग और रूफ़ में। ये बेसिक बिगिनर्स के लिए भी ये मैंने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद है इन विंटर वेयर शुड वी प्लेस द हीटर टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। हीटर को हम ठंड में कहाँ पे रखें ताकि हमें अच्छे नताइज हासिल हों? तो हम उसको ज़मीन पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर बम जो है वो गर्मी पैदा करता है थ्रू ये चेन रिएक्शन के थ्रू पैदा करता है गर्मी। न्यूक्लियर बम में से कौन से रेज़ यानी कौन सी शुआएँ एमिट होती हैं यानी कि खारिज होती हैं? तो गामा रेज़ हैं। उसके बाद है विच 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान वाज मोस्ट सक्सेसफुल। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान है, इसको आप चेक करें। ये मुझे गूगल पे मुझे यही मिला आंसर। उसके बाद है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कब लॉन्च किया गया? ये नासा ने लॉन्च किया था 25 दिसंबर 2021 को। उसके बाद है फर्स्ट 5 ईयर नेशनल एक्शन प्लान ऑफ बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान, ये कब लॉन्च हुआ था? 16 दिसंबर को 2021। उसके बाद अवारान जो है सिटी वो कौन से सूबे में है? ये बलोचिस्तान में है। उसके बाद है देवसाई नेशनल पार्क, ये सेकंड हाईएस्ट प्लेटू है यानी कि मैदान। तिब्बत के बाद ये दूसरे नंबर पे है, तिब्बत पहले नंबर पे है। मनरो फोर्ट जो है ना वो डेरा गाजी खान में है। उसके बाद है डे ऑफ कंडेमनेशन यानी कि मजम्मत का दिन। सियालकोट में जो श्रीलंका के शहरी को मारा गया था उसके हिसाब से उसकी याद में हम 10 दिसंबर को डे ऑफ कंडेमनेशन मनाते हैं। उसके बाद है बाबर 1B इन्हांस्ड रेंज क्रूज़ मिसाइल जो समंदर में जो है ना चलते हैं क्रूज़ मिसाइल, तो वो कब लॉन्च किया गया? 21 दिसंबर 2021। उसकी रेंज 900 किलोमीटर है। जो बाबर 1 था उसकी रेंज 700 किलोमीटर था। उसके बाद है बिगेस्ट एंड कोल्डेस्ट डेजर्ट इन एशिया। तो गोबी से डेजर्ट है, ये चाइना में है। और सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो अंटार्कटिका है। ये ऑस्ट्रे अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है साउथ पोल में, वहाँ पे है। उसके बाद जब गाड़ी को टाइट टर्न हम मारते हैं तो जो गाड़ी है वो टिल्ट करती है यानी कि झुकती है बाहर की तरफ। किस वजह से?
ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स। उसके बाद है विच प्लानट रोटेट्स फास्टर अराउंड द सन। ये जुपिटर है, 10 आवर्स में, 10 घंटों में ये अपना रोटेशन मुकम्मल करता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, कौन से मुस्लिम मुल्क ने डिफेंस डील साइन किया है इसराइल के साथ 14 नवंबर को 2021? ये मोरक्को है। उसके बाद है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर वारफेयर एंड सिक्योरिटी, कहाँ पे हुआ था? इस्लामाबाद में 7 और 8 दिसंबर 2022 को। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर 1994 से लेकर ये इसको मनाते आ रहे हैं हम दुनिया लेवल पे। ITI स्टैंड फॉर इस्तांबुल तेहरान, इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल। ये एक गुड्स या कार्गो ट्रेन है। ठीक है। ये सबसे पहले 2009 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले 14 अगस्त 2009 को इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन साउथ एशिया में यानी कि फ्लड आ गए थे, तो इस वजह से इसको सस्पेंड किया गया था। तो उसको रीस्टार्ट किया है, रीलॉन्च किया है 21 दिसंबर 2021 को। तो इसका टोटल डिस्टेंस 6500 किलोमीटर है। और 15 दिन में ये अपने तकरीबन 15 दिन में अपने मंजिल को ये पहुंचता है। उसके बाद कैपिटल ऑफ तेहरान, इजी क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ ईरान। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल डॉक्टर ए फलाह। उसके बाद है थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली 19 दिसंबर 21। नेक्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान विल बी, ये 7वां नंबर सेंसस होगा। अभी तक 6 हो चुके हैं सेंसस यानी कि आदमशुमारी। सबसे पहले 1951 में 1961, 72, 81, 98 और 2017 में लास्ट हुआ था। उसके बाद है अल बयान, कुरान का जो लक़ब है, टाइटल है, उसका मतलब क्या है? यानी कि क्लियरनेस, सफाई, मैनिफेस्टेशन। के बाद है होली बुक ज़बूर। ज़बूर कौन से नबी पे नाजुल हुआ? ये दाऊद अलैहिस्सलाम। तो उसके बाद है गारे हिरा कौन से जबल में है? जबल नूर में है। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से कबाइल के दरमियान सुलह करवाई थी? तो औस और खजरज के दरमियान था। ठीक है। उसके बाद है जी विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन सेंटेंस। इन्वर्जन क्या है जी? ये इन लिंग्विस्टिक इन्वर्जन इज सेंटेंस इन विच वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट। इट ऑफन अकर्स इन क्वेश्चन फॉर्म। जो इन्वर्जन है ये लिंग्विस्टिक में, उसमें सब पहले जो है ना वर्ब आता है, उसके बाद नाउन आता है। ठीक है। जैसे आर यू कमिंग, इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लें, दोबारा ये किसी भी पेपर में आ सकता है। और ये क्वेश्चन फॉर्म में भी होता है। उसके बाद ये इस तरह भी हो सकता है, हार्डली हैव वी बीन सो ग्लैड इन लाइफ। सो हार्डली हैव वी, हैव जो है वो वर्ब है और वी जो है वो सब्जेक्ट है। इन्वर्जन में हम पहले वर्ब को रखते हैं, या यहाँ पे हमने एडवर्ब को रखा है, या एडजेक्टिव को हम रख सकते हैं। यानी कि पहले हम जो है ना वर्ब को रखेंगे या और किसी को रखेंगे, वर्ब सब्जेक्ट को हम पहले नहीं रखेंगे। ठीक है। इसको हम इन्वर्जन करते हैं। उसके बाद है वाट आर ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। अब अभी जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं हम उसको स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे गुड है, गुड का हम बेटर है या बेस्ट है, इसको हम ऐसे एडजेक्टिव जिसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है। यानी कि कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जिस एडजेक्टिव की हो उसको हम ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड है, गुड का होगा बेटर और बेस्ट, बिग का बिगर और बिगेस्ट, हार्ट का हार्टर और हार्टेस्ट। जिसका हम सुपरलेटिव डिग्री जिसकी हो तो उसको हम
ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। जिसको हम सुपरलेटिव नहीं बना सकें उसको हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कहते हैं, जैसे आवफुल, ह्यूज, फिल्दी, टेरिबल एंड फ्यूरियस। उसके बाद है हिज सक्सेस इज कंटिजेंट ऑन हार्ड वर्क। ये कंटिजेंट की माना क्या है, ये डिपेंडेंट यानी कि कंडीशनल। अगर हार्ड वर्क करेगा तो सक्सेस मिलेगा, तो कामयाबी मिलेगी। उसके बाद है इफ़ ही प्लेस टेंस ही ऑलवेज लूजेस। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस पे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस, ये वाला ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, जुमले का पहला हिस्सा भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, दूसरा हिस्सा भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। ठीक है, जैसे इफ़ वी हीट आइस, इफ़ वी हीट आइस यानी कि बर्फ़, इट मेल्ट्स डाउन। अगर हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा। तो ये ज़ीरो कंडीशनल है, पहला जुमले का हिस्सा भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और ये थर्ड कंडीशनल है, इसमें हम जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में वो डेव बिन इस्तेमाल करते हैं। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो कंडीशनल सेंटेंस पे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आप डिटेल में आपको मिल जाएगा लेक्चर। तो इसका हम जुमला है भाई थर्ड कंडीशनल का, इफ़ आई हैड मनी। इसका है आई वुड हैव बॉट मोर इफ़ आई हैड मोर मनी। ठीक है, तो इसका दूसरा हम देख लेते हैं, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, या इसको इस तरह कर लेते हैं, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अगर आप मेहनत करते तो आप एग्ज़ाम पास कर लेते। उसके बाद है रिक्रूडिसेंस। तो इसका मतलब है हैपन अगेन या ब्रेक डाउन अगेन, यानी कि दोबारा फूट पड़ना किसी वबा या वगैरह का। उसके बाद है रॉन्ग साइड ऑफ 70, यानी कि मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड या एज, 70 साल से ज़्यादा उम्र। द फिल्म वाज डैश प्लेड, ये बीइंग प्लेड, तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस पे भी, एक्टिव पैसिव वॉइस पे भी मेरे लेक्चर पे पूरा जुमला मौजूद है, पूरा लेक्चर मौजूद है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसको पैसिव में कन्वर्ट किया गया है। द फिल्म वाज प्लेइंग, इसको हम बोलेंगे द फिल्म वाज बीइंग, द फिल्म वाज प्लेइंग, द फिल्म वाज बीइंग प्लेड। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। उसके बाद स्पेलिंग ऑफ कैलेंडर था, ये इजी है। टाइप्स ऑफ क्लासेस, क्लासेस और फ्रेजेस में क्या फ़र्क है भाई। क्लासेस जो है ना उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ठीक है, और क्लासेस दो किस्म की होते हैं मेनली, एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास एक ऐसा जुमला है जो कंप्लीट मीनिंग बयान करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको मेरे चैनल पे लेक्चर मिल जाएगा। इसका एग्जांपल है इंडिपेंडेंट क्लास का, ही वेंट टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल गया। जुमले ने अपना पूरा मतलब दे दिया। ही इज़ कमिंग यानी कि वो आ रहा है, ये भी इस जुमले ने भी अपना मुकम्मल मीनिंग दे दिया। वो जो डिपेंडेंट क्लास है वो मीनिंग, इट डज नॉट गिव मीनिंग। तो इसका है अल्दो आई वाज इल, यानी कि हालांकि मैं बीमार था, तो इसकी मुकम्मल मीनिंग नहीं है इस जुमले में, तो ये डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, उसके बाद है फ्रेज़। क्या है भाई, हम पढ़ चुके हैं भाई, जो क्लास है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन जो फ्रेज़ है उसमें ऑफन सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट नहीं होता। जैसे और फ्रेज़ की कई किस्में भी होती हैं। ठीक है, मैंने नीचे लिख दी हैं। जैसे ओल्ड लेडी, ये नाउन फ्रेज़ है, लेडी नाउन है, ओल्ड जो है आपका ये
ये आपका एजेक्टिव है। तो उसके बाद नाटी बॉय, नाटी क्या है, एजेक्टिव है, बॉय है आपका वर्ब, ओ सॉरी नाउन। तो ये नाउन फ्रेज़ है, जिसमें लास्ट में नाउन आए वो नाउन फ्रेज़ है। और वर्ब फ्रेज़ क्या है, शी लाफ्ड एट हर जोक, लाफ्ड यानी कि इसमें वर्ब आ गया तो ये वर्ब फ्रेज़ है। उसके बाद वाश्ड द डिशेस, वाश्ड जिसमें वर्ब आए तो ये वर्ब फ्रेज़ हो गया। उसके बाद रीड बुक, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज़ वेरी प्रीति, ठीक है। तो ये ये एडजेक्टिव है, प्रीति क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज़ कहेंगे। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज़ है वेरी स्लोली, स्लोली एडवर्ब है तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज़ कहेंगे। और प्रीपोजिशन फ्रेज़ क्या है, इन द स्कूल, एट द बस स्टॉप। तो ये डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसको आप देख लें, ये भी लेक्चर मौजूद है। और डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन ये भी मौजूद है, तो इसको मेरे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद पंक्चुएशन, एनीबडी कामा हु रीचेज द एक्सीडेंट साइट शुड कॉल द पुलिस। तो इसमें रूल क्या है, प्लेस अ कामा बिफोर हु आर विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु या विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले हम क्या कहते हैं, कामा हम देते हैं कामा, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा तफसील में देख सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि ही इज़ द बॉय हु फाट मी यस्टरडे, ये वही लड़का है जो मेरे से कल लड़ा था, यानी कि रिलेशन ज़ाहिर करता है। ही दिस इज़ द बस विच गोज़ टू सदर, ठीक है। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन ज़ाहिर करता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दरमियान क्या फ़र्क है, ये भी क्वेश्चन था। तो इसका भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया है भाई। आई हैव ओपन द बॉक्स माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में, जुमले के लास्ट में आ गया माई सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और अगर यहाँ पे आई माई सेल्फ ओपन द बॉक्स, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। आई के बाद यानी कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद जो प्रोनाउन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। जो जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पे, यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पे जो प्रोनाउन आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। उसके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। उसके बाद ये जुमला था एक, देयर इज़ नो डिसइंटरेस्टेड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस, इस तरह का कोई जुमला था। तो यहाँ पे डिसइंटरेस्टेड की मीनिंग पूछी गई थी। तो ये डिसइंटरेस्टेड जो है ना, ये इम्पार्शल इसकी मीनिंग है डिसइंटरेस्टेड, जिसमें मफाद ना हो, ठीक है। उसके बाद है इम्पेकेबल, तो ये फ्लॉलेस, जिसमें कोई ऐब ना हो। उसके बाद नेम, जो करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी, ये पता नहीं किस तरह का इसका प्रोनाउंसिएशन उसको होगा, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ये बीजेपी का है, ये एक औरत है। तो ये 25 जुलाई 2022 को इसको इलेक्ट किया गया और ये दूसरा वमेन प्रेसिडेंट है प्रतिभा पटेल के बाद। ये फर्स्ट वमेन है ट्राइबल कम्युनिटी से, ठीक है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये नील रिवर है, ठीक है, दरिया नील। और जो लार्जेस्ट रिवर है वो अमेज़न है। और अभी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या फ़र्क है, लॉन्ग होता है जी आपका सिर्फ ऐसे ऐसे लॉन्ग होता है, ठीक है, सिर्फ एक डायमेंशन में सीधा, जैसे कि देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू, यानी कि लंबी कतार।
लंबाई में सिर्फ ऐसे हो, इसको लांग कहते हैं। और जो लार्ज होता है वो हर तरफ फैला हुआ होता है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि हर तरफ ये फैला हुआ होता है लार्ज, तो इसको हम लार्ज कहते हैं। लॉन्ग सिर्फ एक डायमेंशन में होता है, लार्ज हर डायमेंशन में होता है, हर तरफ होता है। तो लॉन्गेस्ट जो हमारे पास रिवर है वो नील है, और लार्जेस्ट जो है वो अमेज़ोन है। अमेज़ोन में जो है ना सबसे ज़्यादा पानी है, और जो नील रिवर है वो सबसे लंबा है, इस तरह, ठीक है। उसके बाद है एज़ पर हेनले पासपोर्ट रैंकिंग, फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट आउट ऑफ 111 कंट्रीज, 111 है ये, ठीक है, इसको 111 पर लें। तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो 31 ममालिक में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। वो इंडिया का रैंक 83 है, ठीक है, और इंडिया के लोग 60 ममालिक में बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। फर्स्ट रैंक कंट्री जापान है, ठीक है, ये सेकंड थर्ड फिफ्थ तक मैंने लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जिस्ट ऑफ चाइना ईरान 25 ईयर कोऑपरेशन प्रोग्राम, इसका महवर क्या है, जिस्ट क्या है इसका, इस प्रोग्राम का जो इसका जिस्ट है वो स्ट्रेंथिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अलायंस बिटवीन चाइना एंड ईरान। तो ये एग्रीमेंट 27 मार्च 2021 को हुआ था। सब्जेक्ट यूएस सैंक्शंस, चाइना हैज़ एग्रीड टू इंजेक्ट या इन्वेस्ट 300 से 400 बिलियन डॉलर्स बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ईरानियन ऑयल, गैस एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्पार्को हेडक्वार्टर कराची में है, और ये 16 सितंबर 1961 में बना था। उसके बाद है डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, ये जाहिद अकरम दुरानी, और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ है। एजेके असेंबली का डिप्टी स्पीकर रियाज अहमद है, स्पीकर अनवरुल हक है। और मदर टेरेसा क्या है भाई, ये फेमस किस लिए मशहूर है, मिशनरीज चैरिटी, ठीक है। ये अल्बानिया से थी मदर टेरेसा। ये 1910 में पैदा हुई, 1997 में कलकत्ता इंडिया में वफात पा गई, और इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1979 में। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में इसी साल में। चीफ जस्टिस बिफोर करंट या प्रेजेंट चीफ जस्टिस ये गुलजार अहमद था। उसके बाद चाइना पाकिस्तान चाइना लॉन्च फ्रेंडशिप फार्म, यानी कि फार्म यानी कि आपको एग्रीकल्चर वगैरह, कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है ये एग्रीमेंट, ये उकाड़ा में, पंजाब का शहर है ये। पंजाब उकाड़ा को हम लैंड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये एग्रीमेंट जो है ना नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया। उसके बाद ओशन टाइडल वेव्स, यानी कि समंदर की जो टाइडल लहरें होती हैं जो ज़लज़ले के बाद प्रोड्यूस होते हैं, उन लहरों को क्या कहा जाता है, ये सुनामी है। टी में क्या होता है, कैफीन होता है। उसके बाद है इंडस रिवर क्रॉसेस थ्रू, इंडस रिवर कौन कौन से ममालिक को क्रॉस करता है, जो सबको क्रॉस करता है, ठीक है। उसके बाद स्टडी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। उसके बाद है विच मोबाइल कंपनी स्टार्ट्स मोबाइल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, सैमसंग है। सोलर सेल प्रोड्यूस एनर्जी बाय यूजिंग लाइट नॉट हीट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।